सुनील की चाय की गुमटी रेंग रेंग कर चल रही थी। अपनी चाय की गुमटी से उसे घर का खर्च भी चलाना मुश्किल था। उसी में घर के सभी लोगों का पेट पालना था। अपने एक खास ग्राहक के कहने पर सुनील ने गुमटी पर शराब के पाउच भी रखने शुरू कर दिए। 2-4 ग्राहकों को भी बता दिया। फिर क्या था, चाय के बहाने पाउचों की बिक्री बढ़ती चली गई। जब पास के थानेदार को यह बात पता चली तो वह अपने हवलदारों के साथ गुमटी पर आ धमका और रोज के 400 रुपये कमीशन के तौर पर मांगने लगा। सुनील हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, साहब मैं रोज़ इतने रुपए नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, हर महीने इतने रुपए थाने में पहुंचा दिया करूंगा। तू मुझे 400 रुपये की भीख देगा, कहकर थानेदार ने उसे एक लात मारी और ज़ोर से चिल्लाया, खुले आम दारू बेचता है और मुझे 400 रुपये की थूक चाटने को कहता है। सुनील की पत्नी सीमा ने दौड़कर अपने पति को उठाया और थानेदार से बोली, हमें माफ़ कर दीजिए सरकार, हम शराब का पाउच बेचना ही छोड़ देंगे। तू दारू का धंधा छोड़ देगी तो हमारी इनकम कैसे होगी? तू दारू बेचेगी और रुपए के साथ सज धज कर मेरे पास आएगी। कहते हुए थानेदार ने अपनी एक आंख दबा दी। तभी सुनील की तीनों बेटियां बैग लेकर स्कूल से घर लौट आईं। सुनील की सबसे बड़ी बेटी किरण 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। किरण को समझते देर न लगी और तुरंत बोल पड़ी, पापा मैंने मना किया था ना कि दारू मत बेचो, देखो आज पुलिस आ ही गई, हमारी इज्जत गई ना। कहते कहते उसका गला भर आया। तभी थानेदार ने कहा कि ताज़ा गुलाब की तरह खिली खिली है तेरी बेटी, आज रात इसे मेरे क्वार्टर में 10 पाउच के साथ भेज देना। कहते हुए थानेदार की आंखों में चमक आ गई। नहीं साहब, मैं इसे नहीं भेजूंगा, सुनील ने जल्दी से कहा। इतना सुनते ही थानेदार ने एक तमाचा सुनील को रसीद कर दिया। रात को 8 बजे तेरी बेटी थाने पहुंच जानी चाहिए, नहीं तो समझ लेना कि कल तेरा क्या हाल होगा। कहते कहते थानेदार ने दूसरा तमाचा उठाया। तभी अचानक से किरण बोली, साहब मैं आने के लिए तैयार हूँ। सुनील ने कहा, बेटी ये तू क्या कह रही है? यह सुनकर सुनील के होश उड़ गए। पापा आप डरिए मत सर, कल से मेरे इम्तिहान शुरू हैं, मैं अगले हफ्ते आऊँगी। आप कहो तो मैं अपनी सहेलियों को भी साथ में ले आऊँगी, वो सब तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। थानेदार ने खुशी से झूमते हुए सुनील से कहा कि तेरी बेटी कितनी समझदार है। इसके बाद थानेदार वहाँ से चला गया। सुनील ने कहा, बेटी तूने उस नीच के साथ यह कैसा सौदा कर लिया? अपने साथ साथ अपनी सहेलियों की ज़िंदगी बर्बाद करेगी। कहते हुए किरण की माँ काफ़ी डर गई। आप लोग शांत रहिए, मुझे जैसा अच्छा लगेगा मैं वैसा करूँगी। यह कहकर किरण ने बैग उठाया और घर के अंदर चली गई। किरण ने इस बारे में अपनी सहेलियों से बात की तो वो सभी राजी हो गई। वादे के मुताबिक अगले हफ्ते ही किरण दारू और 400 रुपये लेकर थाने पहुंच गई। थानेदार ने पूछा कि तुम्हारी सहेलियां किधर हैं? किरण ने कहा, मेरी 2-4 सहेली नहीं है, पूरी 10 हैं। वो पीछे के खंडहर वाले मकान में हैं। अगर वह सब यहाँ आती तो आपकी चोरी पकड़ी जाती, इसीलिए मैंने वहीं पर रखा है। आप वहीं पर चलो, तभी पूरा मज़ा आएगा। फिर थानेदार किरण के साथ पीछे वाले खंडहर में पहुंचा। उसके बाद थानेदार ने बारी बारी से सभी को। दोस्तों इसके आगे क्या हुआ आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगा।